लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड और मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद फायर सेफ्टी अभियान इस समय बड़े जोर शोर से चलाया जा रहा है। सीतापुर की अगर बात करें तो फायर ब्रिगेड या फायर से संबंधित अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी इस समय चेकिंग अभियान बड़े जोर शोर से चला रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को इस समय देखा जा रहा है, क्या क्या कमियां हैं, क्या होना चाहिए और क्या निकल रहा है। इसी को लेकर हमने सोचा कि क्यों ना हम सीतापुर के मुख्य जो अग्निशमन अधिकारी हैं सुभाष सिंह जी, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। और सर, हम जानना चाहेंगे, आप लोग इस समय अभियान चलाए हुए हैं, इस अभियान में इस समय विस्तृत रूप से आप लोग क्या देख रहे हैं और क्या निकल रहा है? जैसा कि आपको संज्ञान में है कि जिलाधिकारी महोदय और पुलिस महोदय के आदेशानुसार जो है जनपद के प्रत्येक तहसीलों में होटल, कोचिंग, रेस्टोरेंट इत्यादि में जहाँ अत्यधिक पब्लिक की बैठने की गैदरिंग हो और उन भवनों को चेक किया जा रहा है। उन भवनों में प्रायः देखा जा रहा है कि उनके अंदर प्रॉपर प्रवेश और निकास बना है कि नहीं, सुरक्षित निकलने का रास्ता है कि नहीं, और भवन किस प्रकार का बना है, जो ग्राउंड फ्लोर पे है कि बेसमेंट में संचालन है कि ऊपर हाई राइज भवन में संचालित है। तो भवन के बनावट के अनुसार उसमें निकलने का स्पेस रहे तो पब्लिक को वहाँ किसी भी आकस्मिक घटना होने पर निकलने का सुरक्षित मार्ग मिल जाता है, जिससे व्यक्ति अपना बचाव कर सकता है। और सीतापुर जनपद जो कोचिंग कम से कम 30-40 कोचिंगों को चेक किया गया। कुछ बेसमेंट में भी संचालन पाया गया, कुछ जगह पुराने भवनों में संचालन पाया, चूँकि पहले से चल रहे हैं और उसमें बच्चे भी हैं, जिसमें जीना एक बना है। बिजली का वायर भी वहाँ पर जो है लटका हुआ पाया गया, मीटर उसका जो दरवाजे पर लगा हुआ पाया गया। इन्हीं सबको देख के सुरक्षा दृष्टिकोण से उच्च अधिकारियों द्वारा जो है कुछ कोचिंगों को संचालन बंद करा दिया गया है और उनको अपने भवन की प्रवेश और निकास की जो है सुदृढ़ व्यवस्था होने, अग्निशमन की सुदृढ़ व्यवस्था होने तक उनको संचालन नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया है। जी, तो इस तरीके से चेकिंग अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद की अगर बात करें तो सीतापुर जनपद की आबादी 50 लाख से भी ज़्यादा है। यहाँ पर 7 तहसीलें हैं और इन समय तहसीलों में चेकिंग अभियान चरम पर चल रहा है। तो आपने सुन ही लिया कि कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी हुई, बंद करने की कार्रवाई भी की गई है। क्या कमियां निकल करके आई, क्या क्या आप लोग ध्यान दे रहे हैं? जैसे कोचिंग संस्थान है, मॉल है, अस्पताल है, गेस्ट हाउस हैं, होटल्स हैं, इनके लिए जहां पर पब्लिक के लोग आते हैं, तो इनको क्या सेफ्टी पॉइंट फायर के अपनाने चाहिए? और बेसिक जो आग लगती है, आग लगने पर देखा जाता है शॉर्ट सर्किट हो या फिर एसी से आग लगती है, तो ऐसे में क्या इनको ध्यान देने की ज़रूरत है? पहले तो प्राय देखा जाता है कि ऐसे भवनों में जो शॉर्ट सर्किट से एसी में डैमेज होने से आग लग जाती है। इसके लिए भवन स्वामी को चाहिए कि प्रॉपर अपना विद्युत विभाग से विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले, प्रॉपर लोड के अनुसार जो है अपनी वायरिंग को रखे और जितनी उसकी लोड कैपेसिटी है उतनी ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए उसको। और दरवाज़ा जो प्रवेश निकास का हो, कम से कम सीढ़ी के नीचे जो है अपना विद्युत पैनल का इंतज़ाम न रखे और जो आने जाने का मार्ग भवन में अलग हो तो सबसे बेटर है। किसी भी आकस्मिक घटना को सुरक्षित रास्ता हो, ये सीढ़ी की चौड़ाई भी मानक के अनुसार होनी चाहिए। होटल वगैरह में तो कम से कम 1.5 मीटर के स्टेयरकेस होने चाहिए। असेंबली भवन है, शादी घर है, 2-2 मीटर का है। हॉस्पिटल 2 मीटर का होना चाहिए कम से कम, जो बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं। और यहाँ हॉस्पिटल तो अधिकांश सिंगल स्टोरी भवनों में 1-2 मंजिल में चल रहे हैं। पुराने भवन पहले से संचालित हैं और जो नए भवन बन रहे हैं उसमें मानक का प्रॉपर जो है अब उनके द्वारा ध्यान रखा जाता है। सुभाष सिंह जी, फायर एनओसी प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है और कितने दिन तक ये मान्य होता है? फायर एनओसी फायर सर्विस डिपार्टमेंट पे जो है प्रक्रिया जो है टोटल ऑनलाइन है और स्वेच्छा से या किसी सक्षम पदाधिकारी के निर्देश पर पत्र प्राप्त होने पर संबंधित द्वारा हमारे पोर्टल यूपी फायर सर्विस पर, और यदि इंडस्ट्री की एनओसी प्राप्त करना है तो उसको जो है निवेश मित्र पे संबंधित द्वारा ऑनलाइन किया जाता है। उसके बाद उसके भवन का या प्रारंभिक प्रोविजनल एनओसी है तो उसको जो है ज़मीन खाली है, उस पर निर्माण नहीं हुआ है तो उसके मानचित्र में
फायर सुरक्षा दृष्टि से उसका स्टेयरकेस महत्वपूर्ण है। फायर टेंडर वहाँ तक पहुँच सकता है कि नहीं, जहाँ भी ऐसी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। इन सबों को दृष्टिगत रखते हुए फायर नॉर्म्स एनवीसी के अनुसार जो है इनको प्रोविजनल एनओसी निर्गत की जाती है। और फाइनल एनओसी का है तो भवन कोई बन गया है उसमें प्रॉपर ये देख लिया जाता है कि मानक के अनुसार, क्योंकि बिल्डिंग कवर्ड एरिया पर ही उसका स्टेयरकेस भी निर्मित होता है। बड़ा अगर क्षेत्र है तो उसमें 1-2 स्टेयरकेस अतिरिक्त हो तो अति उत्तम होता है। तो उसको मानक के अनुसार जो स्टेयरकेस करा के तभी निर्गत किया जाता है। और फायर एग्जिट की अगर बात करें और इसके अलावा फायर अलार्म और स्प्रिंकलर और साथ ही अग्निशमन यंत्रों की ये क्या भूमिका होती है? ये भवन के निर्माण पर जो है, भवन की कैपेसिटी पर, बिल्डिंग की हाइट पर उसका कवर्ड एरिया क्या है उसके आधार पे एनओसी निर्गत की गई है। और प्रत्येक कवर्ड एरिया और हाइट के अनुसार एनवीसी में उसका जो है टेबल 7 में उल्लेख है, उसी के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था स्थापित करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया जाता है। और कितने अंतराल पे जांच होनी चाहिए? तो हमारे यहाँ मुख्यालय से प्राप्त स्कीम हर महीने कोई न कोई स्कीम आती है, जिससे होटलों के लिए आती है, कोचिंग के लिए आती है, पेट्रोल पंप के लिए आती है, यूनिवर्सिटी चेक करने के लिए। तो हमारे यहाँ हर महीने स्कीम के अंतर्गत जितना संभव हो सकता है उतना हम लोग प्रचार प्रसार और जागरूक करते हैं। उनके यहाँ जो संसाधन लगे हैं उसको प्रॉपर चेक कर लेते हैं, अगर गड़बड़ है तो उनको बनाने के लिए निर्देशित कर दिया जाता है। फायर सेफ्टी ऑडिट और मॉक ड्रिल प्रक्रिया कितनी ज़रूरी है? जिन भवनों में फायर के सिस्टम लगे हैं, एक्सटिंग्विशर है, तो आप प्रायः देखेंगे तो भवनों में फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो एक बार लग जाने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि उसको उस भवन में हटाने के लिए या साफ़ करने के लिए, उसको देखने के लिए तक कोई नहीं जाता है। क्योंकि अभी कोचिंग अभियान जो चल रहा था उसमें मेरे द्वारा देखा गया है कि एक जगह रख दिया गया है, उस पर धूल पड़ गया है, उसको एक तरह से उपेक्षित तरीके से उसको एक तरफ कोने में रख दिया जाता है, जबकि बहुत ही किसी भी अग्निकांड पे छोटे मोटे में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण प्रायः वही कार्य करता है। वो भी अगर सतर्कतापूर्वक रखें, साफ़ सुथरा रखें, कार्यशील रखें, कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तत्काल अगर चला दिया जाए प्राथमिक स्तर पे तो अग्निशमन का कार्य संपादित हो जाता है। सुभाष सिंह जी, इस समय जो चेकिंग चल रही है फायर ब्रिगेड की और प्रशासन की और साथ में पुलिस की और विद्युत विभाग की भी अगर जोड़ लें तो क्या मुख्य कमियां निकल रही जो अग्निकांड का बड़ी वजह बनती हैं? ये कमियाँ ये है कि जैसे बेसमेंट में जो संचालित है 50-60 लड़के 70 लड़के उसमें एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, उसमें एक ही रास्ता आने जाने का है और वो भी 3 फीट का रास्ता बेसमेंट में जाने के लिए बनाया गया है। कोई आकस्मिक उसमें एसी भी 2-2 3-3 एसी भी लगे हैं। यदि कोई बात हो जाती है तो उसको पर्याप्त निकलने का मार्ग जो है उपलब्ध नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे कंडीशन में 70 लड़कों में भगदड़ मच सकती है और दरवाजे सकरा होने के कारण एक बारगी जो है सब लोग निकल नहीं पाएंगे। तो ऐसे स्थानों पर जहाँ संचालित है उनको स्पष्ट मना कर दिया जा रहा है कि सुरक्षित भवन अपना जो है तलाश लें, वहाँ पे जो है संचालन करें, जिसमें प्रवेश निकास अलग अलग मार्ग हो, चौड़ा हो, अच्छा हो और विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें, यही निर्देश दिया जा रहा है। यदि किसी भवन की एनओसी फायर एनओसी नहीं है और साथ में सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है तो वो कहाँ शिकायत करे आम नागरिक? फायर सर्विस एनओसी देने की प्रक्रिया हाई राइज बिल्डिंग है ज़्यादातर उसी में है, बाकी किसी की स्वेच्छा पे या सक्षम अधिकारी से पत्र प्राप्त होने पे ही निर्गत किया जाता है। और जो छोटे भवन हैं जो एनओसी की क्राइटेरिया से बाहर हैं उनको भी एनबीसी के अनुसार जो फायर सेफ्टी का मानक है उसको लगाने हैं, तो उनके भवन को सुरक्षित करने हो तो हम लोगों द्वारा निर्देशित भी किया जाता है, पत्राचार भी किया जाता है। नहीं, अगर वो नहीं पाए जाते हैं तो आम नागरिक कहाँ शिकायत करें? तो आम नागरिक ऐसा है हमारे यहाँ मुख्यालय में भी कंप्लेन कर सकते हैं, फायर सर्विस में भी कर सकते हैं, जो उच्च अधिकारियों के यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, जिसके उच्च अधिकारियों से पत्र प्राप्त निरीक्षण परीक्षण करके उनके यहाँ फायर सिस्टम लगवाया जा सकता है। ये आपने बहुत कायदे से सीतापुर को मत लिया। 50 लाख से ज़्यादा आबादी है, जो आपके पास संसाधन है, जो आपके पास काम करने वाले हैंड हैं, क्या वो उस आबादी के अनुपात में आप उसको सक्षम पाते हैं?
जो भी संसाधन जनपद को प्राप्त है, पूर्ण प्रयास किया जाता है कि उसी के माध्यम से जो है अपना जनहित का कार्य, अग्निशमन का कार्य किया जा सके, जनता को पूर्ण राहत, त्वरित कार्रवाई कर राहत पहुंचाया जा सके। और वे तो शासन से प्राप्त संसाधन होते हैं, स्टाफ मुख्यालय से प्राप्त होता है, बीच में उसकी डिमांड भी की जाती है, जो स्टाफ कम है उसके लिए तो मुख्यालय से निर्देशित किया जाता है, उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल जो है आपको जनपद सीतापुर में 7 तहसील और एक रेवसा फायर स्टेशन वर्तमान संचालित है। अभी तक ऐसी कोई कंप्लेन या ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है कि जिसमें फायर सर्विस के वाहन न पहुंचा हो, सामान का कार्य शीघ्र न कर लिया गया हो। तो फिलहाल जो भी संसाधन है उसी से अपना हम लोग अब जनहित का कार्य कर रहे हैं, अग्निशमन का कार्य कर रहे हैं। और सीतापुर में 5 चीनी मिलें हैं और 5 चीनी मिलों का दायरा आप जाने रहे बड़ा होता है और इसके अलावा भी बहुत सारी औद्योगिक इकाइयाँ हैं। तो फायर के लिए उनके निजी संसाधन क्या है? आपका क्या कहना है उनके लिए? क्या सुझाव है? क्या आपका कोई प्रयास इस दिशा में अभी तक सफल भी हुआ है? जैसा कि जानते हैं यहाँ डिस्टिलरी भी है, शुगर के अलावा डिस्टिलरी है जो कि मोलाइसिस से एथेनॉल वगैरह बनता है। तो इन फैक्ट्रियों में हर महीने 3 महीने पे मॉक ड्रिल का आयोजन स्वतः भी करते हैं, हमें भी कभी 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 बुलाते हैं, हमारी यूनिट भी जाती है। तो इन फैक्ट्रियों में उनका एक फायर सर्विस विंग पूर्णतः अलग है, जो कि फायर का आग बुझाने का ही काम करेंगे। और उनके यहाँ पूरा नियमानुसार जो है फायर हाइडेंट, होजरील सभी कुछ, फोम भी है उनके यहाँ, फोम ड्रम भी होते हैं, मॉनिटर भी होता है। तो अपने स्तर से वो लोग पूर्ण रूप से फैक्ट्री में जो भी स्थापित है अग्निशमन व्यवस्था, उससे कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। और बीच में हम लोगों द्वारा एक जगह रेडिको में मीटिंग हुई थी, सभी डिस्टिलरी और शुगर मिल, मेरे द्वारा जो एक प्रस्ताव रखा गया था कि इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आप लोगों द्वारा संचालित की जा रही है, तो आप लोग क्यों न एक फायर टेंडर अपने फर्म में रखें, ताकि हमें भी काम आ सके और जनता का भी काम कर सके और आप अपना भी काम कर सकें। तो इस बातचीत के दौरान हर गांव चीनी मिल द्वारा जो है 3500 लीटर का एक फायर टेंडर विथ फोम टेंडर सहित फोम टेंडर के रूप में परचेज किया गया है और उनकी कंपनी में वर्तमान में मौजूद है। तो देखिए, ये है सीतापुर में फायर को लेकर के जो अग्निकांड की घटनाएं होती हैं, तो उससे निपटने के क्या इंतज़ाम हैं। और चूंकि लखनऊ में भीषण अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं, सीतापुर में भी जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत्यार, पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने अधिकारियों संग बैठक की है और जहां जहां कमियां हैं वहां पर इस समय चेकिंग अभियान जारी है। आखिर में सर आपसे यही जानना चाहेंगे, ये चेकिंग अभियान आगे जारी रहेगा? चूँकि इस तरीके की जब भी कोई हादसा होता है तो आप लोग तुरंत इस तरीके के अभियान चलाते हैं। अब क्या जारी रहेगा ये अभियान? फायर सर्विस में जो है ये कार्यक्रम जागरूकता का, प्रशिक्षण का, अग्निशमन उपकरणों को चेक करने का, ये प्रॉपर कंटिन्यू 12 मास चलता रहता है। इसमें मुख्यालय से जो भी दिशा निर्देश आता है स्कीम अंतर्गत, वो हर माह हम लोग चलाते रहते हैं और उसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भी भेज दी जाती है कि जहाँ जहाँ भी जो संसाधन उपलब्ध है उसके अनुसार कम जो भी फायर अग्निशमन के प्रभारी हैं अपने क्षेत्र में, हॉस्पिटल हो, इंडस्ट्री हो, होटल हो, उसमें सभी चला के उनको जागरूक करने का कार्य किया जाता है। एक सवाल और रह गया, फायर सेफ्टी के ये जो यंत्र हैं वो कौन कौन से लगते हैं? उनका क्या प्राइस रहता है? वो कैसे लोग लगवाएं अपने यहाँ? और क्या क्या अच्छे रहते हैं? अलार्म की क्या व्यवस्था है? क्या पहले से सचेत कर देते हैं, ऐसे भी यंत्र आ गए? और आग लगने पर वो कौन कौन से यंत्र प्रयोग कर सकते हैं? वो ये तो वेंडर जो होते हैं फायर का कार्य करने वाले, वही अब बिल्डिंग के बनावट पर जो है फायर उपकरण जो है लगाए जाते हैं। जैसे कोई होटल है तो उसमें कम से कम जो है ऊपर 10,000 का टैंक, 5,000 का टैंक, 450 LPM और 900 LPM का मोटर और होजरील हाइडेंट लगा लें तो उपयुक्त रहेगा। और उसमें अब तो तरह तरह के स्मोक डिटेक्टर आ गए हैं जो आपके कमरे में धुआं होने पे आपको सचेत कर देते हैं, उसमें अलार्म बजने लगता है। और बेसमेंट यदि बना है, वो एक कैटेगरी है, उसकी कैटेगरी से अधिक का है बेसमेंट बड़ा, तो उस पर स्प्रिंकलर लग जाते हैं। जैसे कि बड़े भवनों में बेसमेंट में यहाँ भी कई जगह लगे हुए हैं स्प्रिंकलर, स्मोक भी लगे हैं। तो
सामान्य घर में भी अब तो बैटरी चालित स्मोक आ गया है, अपने पब्लिक लगा सकती है, घर में भी लगा सकती है। छोटे फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं जो कि घर में किचन में जो सिलेंडर होते हैं, यदि उसमें कोई अचानक हादसा हो जाता है तो फायर एक्सटिंग्विशर से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर तो कई प्रकार के आते हैं, ये जो कि ABC है, CO2 एक्सटिंग्विशर आता है जो कि चलाने में भी आसान है और पूर्ण रूप से आग का उपशमन का कार्य भी करते हैं। तो देखिए, आग से बचाव के लिए आप खुद भी बहुत सारे उपकरण लगा सकते हैं और साथ ही जिस तरीके के हादसे सामने आ रहे हैं, इसलिए ये कहना अनिवार्य हो जाता है कि आपको खुद सावधानी रखनी है, सबसे बड़ी चीज़ है, ताकि ये चेकिंग की नौबत ना आए। यदि आप बड़ा भवन बना रहे हैं जहाँ पर पब्लिक आती है तो कम से कम जो फायर के इक्विपमेंट आपको ज़रूरत है वो ज़रूर लगवाएं, ताकि लखनऊ जैसे हादसे की फिर से पुनरावृत्ति ना हो। यही अपील हम भी करेंगे और इस पर ज़रूर अमल करें। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।